फिर से एक बार खुदा ने मिलाया ताकि परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। और हम उसी वचन में हम आगे चलेंगे जब पिछली बार जहां हम लोग थे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे और जो हम लोग सीख रहे थे, उसी वचन को अब हम आगे पढ़ेंगे। एक विजेता का दृढ़ विश्वास क्या है और हमें किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को हमें सुदृढ़ रखना चाहिए। और प्रकाशित वाक्य से जहां हम पिछली बार हम सीख रहे थे, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में हम लोग पिछली बार जहां पढ़ रहे थे और जहां प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा से हमें कुछ चीज़ें बताई और समझाई जा रही थी, हम उन्हीं बातों से अब हम आगे बढ़ेंगे, उन्हीं बातों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं जी। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपनी मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। चश्मा नहीं था, छोड़ दिए, बाद में ध्यान नहीं दिया। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार। और जहां हम इस आयत में हम पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ का पता चला कि कुछ लोग हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों की शिक्षा पिछली बार मैंने बताई थी, हमने जानी थी, पढ़ी थी कि ये किस प्रकार की शिक्षा है। और ये परगमुम की कलीसिया की 4 निकम्मी बातें पिछली बार जब हम लोग सीख रहे थे तब हमें पता चला था कि यहाँ पर बिलाम की शिक्षा को कुछ लोग हैं जो थामे हुए हैं। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे तो परगमुम की कलीसिया से बात कर रहे थे, और आज भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसी कलीसिया की निकम्मी बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने बिलाम की शिक्षा के बारे में जाना था कि उसी पर चलते हैं और मूर्तियों को चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं उनको खाते हैं, वे विचार करते हैं और सीधे मार्ग से भटक गए हैं और अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानते हैं। ये 4 निकम्मी बातों के विषय में जब हम लोग ने पढ़ा था और इसी में हम चलेंगे जब हम निकुलियों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी शिक्षा को मानते हैं। तो निकुलियों एक व्यक्ति को डिनोट करता है और उसको निकोलाउस जो है वो व्यक्ति था और उसी के कुल के जो लोग हैं वो निकुलियों उनको हम बोलते हैं। और उसके जो अनुयायी थे वो भतेरी ऐसी चीज़ें किया करते थे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थीं, अशुद्ध थीं, अपवित्र थीं और अनैतिक थीं। बाइबल जिन जिन चीज़ों को अनैतिक बताती है और अशुद्ध बताती है उसके लिए वो लोग हामी भरते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई परेशानी है, ऐसे कर्मों को करने से कोई परेशानी नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने से भी कोई हानि नहीं है। ऐसी चीज़ों में वो आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग क्योंकि मसीही हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या शिक्षा जाती है, हम किन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। बाइबल में बताया गया है, बाइबल में लिखा है कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर जाती हैं वो जो है वो हमारे अंदर अशुद्धता को पैदा करती है और ना कि वो जो हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है। हम मसीह के हैं और हमें मसीह का ही होना चाहिए। और हम इधर भी हम मसीह की ओर हम मसीह के वचन को भी हम पढ़ें और हम किसी और चीज़ों को भी हम महत्व दें, उससे हमें बचने की ज़रूरत देनी पड़ेगी, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम और चीज़ों की ओर ध्यान ना दें। हम मसीह के हैं और हमें मसीह के ही होना चाहिए। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर बताया था कि जो कलीसिया है, कलीसिया को सिर्फ, कलीसिया में पाए जाने वाले जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनको सिर्फ मसीह की बातों पर, परमेश्वर के वचन की बातों को ही अहमियत देनी चाहिए। और इस निकुलियों की शिक्षा को ग्रहण करने से हमारी जो होती है धार्मिकता होती है वो प्रभावित होती है। ये कठिन चीज़ है, धार्मिकता प्रभावित होती है और प्लस
हमारा जो संबंध होता है वो हमारे परमेश्वर से प्रभावित होता है। फिर कई बार लोग बोलते हैं भैया हमने प्रार्थना तो बहुत करी लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला, हमने बहुत प्रार्थना करी लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हमने गलत जगह हम अपने बंधनों को हमने जोड़ दिया, जहां पर हमें नहीं जोड़ना चाहिए था हमने उस जगह जोड़ दिया। आज कलीसिया को दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, एक ट्रू फेथ की जरूरत है, एक स्टिल फेथ की जरूरत है कि हम दृढ़ बने रह सकें। जो विश्वास करते हैं, जो हमारा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम उसी चीज को हम फॉलो करें। एक छोटी सी कहानी है, जब हम बिलाम की शिक्षा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो बिलाम की कहानी हम सब जानते हैं, गिनती की पुस्तक में पाई जाती है, पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन गिनती 22 अध्याय से 25 अध्याय के बीच में ये आपको कहानी मिलती है और पाई जाती है। और हम जानते हैं कि बिलाम जो था वो एक नबी था, खुदा का नबी था, और राजा बालाक ने बिलाम नबी को कहा था कि तू खुदा के लोगों को शाप दे। अब खुदा अपने लोगों को क्यों शाप देगा? इससे एक चीज बात पता चलती है, अगर आप खुदा के लोग हैं तो दुनिया का कोई भी शाप आपको प्रभावित नहीं कर सकता। दुनिया के लोग आपको शापित करने की कोशिश करें तो कोई शाप आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की कौम है, खुदा के पीछे चलने वाले विश्वासी हैं, इसलिए इस तरह की कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। राजा बालाक जो है वो बिलाम को खुदा के लोगों को शापित करने के लिए, पुरस्कृत करने को बोलता कि मैं तुम्हें इसके लिए धन दूंगा और तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम ऐसा काम करना और मेरी ओर से जो है इसको जो है खुदा के लोगों को जो है वो शाप देना। और बिलाम ने परमेश्वर से सलाह ली। अब राजा है, राजा को सीधे सीधे मना नहीं कर सकते। बड़ी कठिन कहानी होती है परमेश्वर के दासों की कि हमें खुदा की बातों को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन संसार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नीचे हमें काम करना पड़ता है, और कई बार लोग एग्री कर जाते हैं, और सच्चे मसीही लोगों को एग्री उन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए। हम दो नाव पर, जैसे बोलते हैं ना कि दो नाव पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और बिलाम ने परमेश्वर से सलाह ली और परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। मैं अपने लोगों को कैसे शाप दे सकता हूँ? खुदा का दिल जो है खुदा के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, प्रेम से भरा रहता है, और सिर्फ कहने भर से क्या आप उम्मीद रखते हैं कि खुदा अपने लोगों को शाप दे देगा? कि कोई व्यक्ति मुझे बोल दे रहा है कि इसको शाप दे दो तो वो शाप दे दे? ऐसा नहीं होता। खुदा हमसे भी ऐसा नहीं चाहता कि हम भी किसी को शाप दें। हम जानते हैं कि ये हमारे लिए एक हथियार की तरह तौर पर रखा गया है कि हम इसको हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। जब बहुत दुखी हो तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और तब इसका उपयोग करें, लेकिन ये आखिरी हथियार की तरह हो कि हम किसी के विरुद्ध भी अगर पहले तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, लेकिन और करना भी है तो अपने आंसुओं को अपने खुदा के सामने डाल दीजिए, और तब वो शाप बन करके अपने आप जो है उन लोगों पर गिरेगा जिन्होंने आपके साथ कोई बुराई की है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और आप खुदा के लोग हैं, आपका काम किसी को शाप देना नहीं है। और यहाँ नबी का भी यही काम था। बिलाम को भी अगर बिलाम ने क्यों परमेश्वर से सलाह लेने की उसने जरूरी समझा? क्योंकि वो खुदा का जो था वो प्रॉफिट था, वो नबी था खुदा का, और उसने ये बेहतर जाना कि खुदा से पूछा जाए। उसने राजा को सीधे सीधे उसने हाँ नहीं किया, वरन परमेश्वर से। ये एक चीज जो है अच्छी दिखाई देती है, लेकिन इसके आगे की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हुई। और उसके बाद जब बिलाम ने मना किया, भैया खुदा मना कर रहा है और मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम में हाथ नहीं लगा सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। खुदा परमेश्वर के दास ने, नबी ने सीधे सीधे बिलाम ने मना कर दिया। फिर बालाक राजा ने देखा, अरे ये तो मना कर रहा है, तो क्या किया जाए? एक काम करते हैं, पुरस्कार की जो राशि है उसको और बढ़ा देते हैं, इनाम कुछ और बड़ा कर देते हैं। तब जब बहुत ज़्यादा मतलब बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, तब क्या हुआ? हम जानते हैं कि बिलाम जो है वो गधी पर सवार होकर के चलता है कि खुदा के लोगों को जाकर के शाप दे, लेकिन जब रास्ते में ही जा रहा होता है तो रास्ते में परमेश्वर का सरदूत मिल जाता है। अब वो उसको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिस गधी पर सवार होकर के जा रहा था वो गधी पहचान जाती है कि सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। गधी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करती है और वो उसी जगह बनी रहती है, लेकिन वो बार बार
अपनी गधी को मारता है और सोचता है कि शायद ये ढीठ बन गई है और आगे बढ़ नहीं रही है। कभी कभी हम भी अपने जीवनों में बिल्कुल हाल इसी तरह होता है कि हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जो हमारे जीवन में काम हो रहे होते हैं, हम उनको देखना छोड़ देते हैं। हम गलत तरीकों से या गलत मार्गों पर जाना हमें उचित लगता है। हमें लगता है कि यही हमारे पास मार्ग बचा है और कोई मार्ग नहीं बचा है। पहले तो ये तरीका ही गलत था कि पैसा ले करके, कुछ भी पुरस्कार की राशि ले करके जो है इस काम में हाथ लगाया जाए। परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का दास सच्चा वही है जो आखिरी पल तक परमेश्वर के सम्मुख बना रहे और उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ठीक है। और वो खुदा उस चीज को ग्रहण करता है कि मेरे दास ने इतने लग करके मुझसे प्रेम किया और वो किसी भी रीति से मेरे पीछे नहीं हटा है, बना हुआ है। खुदा उसको अहमियत देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलाम की जब पुरस्कार की राशि जब बढ़ा दी गई, तब बिलाम ने इस काम में हाथ लगाया और वो आगे चल पड़ा। और ये इस चीज के लिए जब जा रहा था, तब वो परमेश्वर स्वर्गदूत उसको दिखाई नहीं दिया, गधी को दिखाई दे गया। कितने सोचने में बड़ी ताजुब की बात है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई तो देना चाहिए परमेश्वर के दासों को, सेवकों को और नबियों को दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई दे रहा है जानवरों को, गधी को दिखाई दे रहा है और परमेश्वर के दासों को नहीं दिखाई दे रहा। कितनी अद्भुत चीज अगर हम इस हिस्से को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलती है। बड़ा कठिन सा, बड़ा डरावनी सी चीज दिखती है कि खुदा का जन और खुदा से बात करके आया, लेकिन खुदा के स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा। कितनी अद्भुत चीज हम यहाँ इस चीज को देखते हैं और ये भयानक है। हमें प्रतिदिन कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर के मार्ग पर ही बने रहना है। गधी डर जाती है और वो आगे नहीं बढ़ती है और बिलाम उससे छड़ी मार मार करके उसको उठने को और चलने को और आगे बढ़ने को कोशिश करता रहता है कि किसी तरह जो है वो आगे बढ़ जाए। और बिलाम क्योंकि देख नहीं पा रहा होता, उसको समझ नहीं पाता कि वो सामने स्वर्गदूत खड़ा हुआ, उसकी वजह डर के मारे जो है वो ऐसा कर रही है। फिर खुदा अपने तरीके से समझाता है जिंदगी में, बल्कि मैं क्या बोलूं, संसार में शायद पहली बार हुआ होगा कि गधी ने अपने मुंह को खोला और इंसानी रूप में उसने जवाब दिया पलट करके, तू मुझे क्यों मारता भाई, मैंने कौन सा गलत काम किया? देख परमेश्वर का स्वर्गदूत सामने खड़ा है, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि परमेश्वर का स्वर्गदूत सामने खड़ा है? और इस तरह से जब हम देखते हैं तो बाद में बिलाम की भी दृष्टि खुलती है, उसको समझ में आता, उसको आंखों से दिखाई देता कि अरे परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हुआ है। गॉड ब्लॉक्स द कर्सेस ऑफ बिलाम। परमेश्वर ने बिलाम की ओर से निकले हुए हर एक शाप को जो परमेश्वर के लोगों के लिए थे बंद कर दिया। कोई भी प्रभावित नहीं होने पाया, कोई कर्ज किसी को नहीं लगने पाया, कोई शाप नहीं लगने पाया। अजीजों, अगर आप खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं तो दुनिया चाहे आपको कितना भी शाप क्यों ना दे दे, आप सुरक्षित बने रहेंगे। और मैं बता रहा हूं कि आपका परमेश्वर आपके साथ में है। और आगे जब हम इस हिस्से को, इस कहानी को अगर हम देखते हैं, तब पता चलता है कि बिलाम राजा बालाक को ये सच्चाई बता देता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि इनको शाप दे दूं, लेकिन वो शाप उनको लग नहीं रहा है, उनको तो कोई असर हो नहीं रहा है। और खुदा ही है जो जितनी भी शाप देने की कोशिश कर रहा है उनको ब्लॉक कर दे रहा है, उनको रोक दे रहा है। और खुदा के लोगों को कौन शाप दे सकता है? उसने बहुत समझाने की कोशिश करी बालाक राजा को कि खुदा के लोग जो होते हैं वो आशीषित लोग हैं, और खुदा के जो आशीषित लोग हैं उनको कोई शाप नहीं दे सकता और उनके ऊपर शाप का असर नहीं हो सकता। बिलाम जो है बालाक को फिर क्या किया जाए? राजा के सामने खड़े हैं, गर्दन कट सकती है, मैं मर सकता हूँ, नाश हो सकता हूँ। तो उसने राजा को एक तरकीब जो है उसने बताई, और तरकीब बताई कि किस प्रकार परमेश्वर का शाप खुदा के लोगों पर आ सकता है। किस प्रकार परमेश्वर का शाप खुदा के लोगों पर आ सकता है। बिलाम ने तरीका बताया, और तब बताया उसने कि ऐसा कर कि अपनी जातियों की स्त्रियों को जो है वो इजरायलियों से ब्याह करवा दे, उनकी शादी जो है अपनी जो है वो यहाँ पर करा दे। और ऐसा करने से होगा क्या? वो अपने पति को प्रेरित करेंगी कि अपने देवी देवताओं को, ईश्वर को
जो है वो मानने लगे और उनकी आराधना करने लगे, तब क्या होगा? तब ऐसे में परमेश्वर क्रोधित होगा, उनका परमेश्वर क्रोधित होगा और परमेश्वर की ओर से शाप आएगा और ऐसा करने से तेरा काम बन जाएगा। ये तरीका खुदा की ओर से बताया गया कि आप मतलब अगर हम देखें बिलाम की ओर से बताया गया कि खुदा के लोगों को शाप देना है तो इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि उसने तो हाथ खड़े कर लिए, मेरे से तो ये नहीं होने पाएगा। गॉड डजंट कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता खुदा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मनुष्य जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस को कर लेता है जो उसको मनुष्य को जीवन में नहीं करने चाहिए, लेकिन खुदावंद को ये कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। परमेश्वर का न्याय उतर आता है उन लोगों पर जो शापित हो चुके होते हैं, न्याय करता है फिर परमेश्वर की तलवार चलती है। वही खुदा के लोग थे जो खुदा के करीब बने रहते थे, लेकिन खुदावंद की रीति से नहीं चले, उन्होंने अन्य जातियों की स्त्रियों से जा करके ब्याह कर लिया। जैसे कि हम यहाँ पर हम जानते निकुलियों कि उनसे उस शिक्षा पर चलते हुए उन्होंने अगली और जातियों में जा करके उन्होंने विवाह कर लिया और शापित हो गए। और उसके बाद फिर परमेश्वर का शाप जो है उनके ऊपर आया और वो उनकी जिंदगियों में बहुत सारी तकलीफें आई, परेशानी आई, मृत्यु आई और इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार में इस तरह की अगर कोई घटनाएं हो रही हैं तो बचाइए, बचा सकते हैं तो ज़रूर बचाइए। और अगर कोई ग्रसित हो चुका है ऐसे किसी शाप से तो खुदा से नित प्रार्थना कीजिए, लग करके प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से उस शाप को मिटा दे। God's work and blessings will stop happening in your life if you compromise with God। अगर आप परमेश्वर को अगर अहमियत नहीं देंगे तो परमेश्वर की आशीषें जो मिलती हैं आपको, परमेश्वर का जो काम जो आपके जीवन में हो रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और वो खुदावंद को ये समझौता पसंद नहीं कि हम खुदा के चीज़ों के साथ में हम समझौता कर ले और हम संसार और संसारिकता में हम पड़े रहें। खुदावंद नहीं चाहता। आपके आत्मिक मूल्य जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ खुदा नहीं चाहता है। हमारी जीवन शैली पूरी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो हमारे जीवन का अंदाज नहीं होता है, जो हमारा धार्मिक जीवन का अंदाज है, जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारी वो प्रभावित होती है। परमेश्वर तब आपके साथ चलना छोड़ देता है और तब शाप आता है और परेशानियां आती है और नुकसान व्यक्ति झेलता है। ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि वो परमेश्वर के भेजे गए जो अनुग्रह हैं उसको कम आंकते हैं। ऐसे लोग कम आंक करके परमेश्वर के बड़े हाथ को देखते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह को कम समझते हैं। दुख लगता है मेरे को कि जब लोग परमेश्वर के अनुग्रह की वैल्यू नहीं जानते, उसको वैल्यू नहीं देते। बाइबल के सबसे प्यारे शब्दों में से अगर कोई एक शब्द होगा तो उसमें से एक शब्द अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की दया जो प्रेम से भरी हुई है और सिर्फ खुदा के लोगों के लिए है जो उसके करीब रहते हैं। एंड इट पर्सन रिसीव्स गॉड्स फेवर, परमेश्वर का फेवर हमें मिलने पाता है। और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के द्वारा भेजे गए अनुग्रह का निरादर नहीं करना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय और उसकी 1 आयत में हमको यहाँ पर इस विषय हमको एक बात सिखाई गई है। रोमियो की पत्री में हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा है और इसको पढ़ लेंगे हम लोग। तो हम क्या कहें? लिखा है कि तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा है क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अरे खुदावंद हमारा अनुग्रह करने वाला है तो क्या हम पाप करते रहें? हमारा परमेश्वर अनुग्रह कर देगा, पाप कर लो कोई दिक्कत नहीं है, खुदावंद हम पर अनुग्रह कर ही देगा। इस सोच के साथ में मसीहियों को क्रिश्चियंस को अपना जीवन नहीं गुजारना है, विश्वासियों को अपना जीवन नहीं गुजारना है। क्या हम इसीलिए पाप करते रहें कि परमेश्वर हमें माफ ही कर देगा? इज दैट अ थिंग इन योर हार्ट? क्या हमारे दिलों में या आपके दिल में एक ऐसी बात है? ए क्रिश्चियन ऑट नॉट टू मिसयूज ग्रेस। एक मसीही के तौर पर आपको परमेश्वर के अनुग्रह का मिसयूज जो है वो जीवन में नहीं करना चाहिए। ग्रेस फ्रीज अस फ्रॉम सिन। जो परमेश्वर का भेजा हुआ अनुग्रह है
वो हमें पापों से छुटकारा देता है और अनुग्रह हमको परमेश्वर के समीप बनाता है और हमें ये काबिल करता है कि हमारी प्रार्थनाओं को खुदावंद सुन लेता है और ग्रहण करता है। लेकिन अगर हम उस अनुग्रह को अगर हम कम आंकेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख तुच्छ ठहरेंगी और उन पर वो परमेश्वर ध्यान नहीं देता। तीतुस की पत्री को हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे अध्याय में और उसकी 14वीं आयत को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जिसने हम अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया? हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए सूली पर कुर्बान कर दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। लिखा है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, है ना। खुदावंद की नजर में परमेश्वर से दूर होना अधार्मिकता है। इस अधर्म से खुदावंद हमें छुड़ाना चाहता है। और आगे पढ़ दें। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जी, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। लिखा हुआ है कि वो खुदावंद क्या करता है, वो प्रभु क्या करते हैं कि हमको शुद्ध करते हैं और हमें अपनी जाति बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने लिए एक जाति बना ले। खुदावंद हमें अपनी जाति बनाता है और आगे लिखा है कि जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ठीक है ना। भले भले काम करने में व्यक्ति जो है सरगर्म रहता है कि लो मैं भलाई का कौन सा काम करूं कि लोगों की भलाई हो जाए। तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में कभी व्यर्थ ना जाने दें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। समझौते से तौबा करने का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके जीवन में आएंगी और ये पैसे से संबंधित हो सकती हैं, आपकी जो संबंध है उससे संबंधित हो सकती है, जो समाज में संबंध बने उनसे संबंधित हो सकती है, आपके घरेलू संबंधों से संबंधित हो सकती है, आपके पास जो ज़मीन जायदाद है उससे संबंधित हो सकती है। ठीक है। इन सब से हाथ शायद धोना पड़ सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शायद आप इन चीज़ों से हाथ धो भी दें, लेकिन हमारा प्रभु सुरक्षित आपको अपने हाथों में रखता है और ये चीज़ें आपके पास से चली भी जाए तो पलट करके खुदावन इनको वापस देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अय्यूब को दिया। परमेश्वर जो आशीषों का दाता है वो आपको ये सब फिर से यूं ही उपलब्ध करा देगा, जैसे उसने मैंने बताया आपको कि उपलब्ध कराया अय्यूब को, वरन सिर्फ ना कि उपलब्ध कराया, वरन अय्यूब को दुगना लौटाया, पहले से कहीं ज्यादा लौटाया। तो जो आप जिन परेशानियों में, जिन कठिनाइयों को आप परमेश्वर के साथ में रहते हुए अगर झेलते हैं, दुख झेलते हैं, तो परमेश्वर जो है वो निश्चित रूप से खुदावन उन सब चीज़ों को अपनी दृष्टि में रखता है और एक वक्त आने पर खुदावन उसका अजर जो है वो आपको ज़रूर देता है। आपका परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास फलवंत होकर आप तक वापस लौटता है। इस चीज़ पर हमेशा ध्यान में रखें, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि खुदा आपके साथ में है। गॉड इज़ विथ यू। इस संसार में रहते हुए आपको तमाम चीज़ों का ध्यान रखता है। हमारी धार्मिकता, हमें किन लोगों के साथ उठना है, बैठना है, मिलना है, चलना है, हमें रिश्ते किन लोगों के साथ बनाने हैं, हमने किन लोगों के साथ में हमने रिश्ते बना लिए हैं, क्या वो खुदा के लोग हैं, क्या वो खुदा की रीति चलते हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हमें देखना होगा, हमें चेक करना होगा अपने आप को, कहीं हमने अपने आप को ऐसे किसी रिश्तों में तो बांध नहीं रखा या हमारे कोई ऐसे अजीज ऐसे किसी रिश्तों में तो नहीं बंधे हैं और बाद में उनके ऊपर जो है वो शाप आ जाए, ऐसा कोई दुख और क्लेश और कष्ट जो उनके साथ पीढ़ियों तक चलता रहे, ऐसा कष्ट और क्लेश जो शाप से आता है। खुदावन हमारे अजीज़ों को बचा करके रखे और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये परमेश्वर की ओर से आपको रखा गया है कि आप ऐसे चीज़ों को जानने के बाद में कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं कि आप उनको बताएं, उन लोगों तक जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुदा से उन लोगों के मन को बदलने के लिए प्रार्थना करें और वक्त आने पर जैसे संभव है, आपको लगता है कि संभव है, परमेश्वर उस व्यक्ति का हृदय
परमेश्वर ने तैयार कर दिया, एक उसका हृदय अब एक भूमि बन चुका है और परमेश्वर के वचन को वो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, तो उसको परमेश्वर के वचन से सही मार्ग दिखाएं और जो ज़रूरी है उस व्यक्ति के लिए करें कि वो फिर से जो है खुदा के मार्ग पर चले। ये भयानक चीज़ है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं और परमेश्वर को अहमियत नहीं देते, और इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के निकट ही रहें। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के निकट रहेंगे तो परमेश्वर का जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है वो हम पर बना रहेगा, और उसके बने रहने से, हमारे साथ बने रहने के साथ में हमें खुदा का फेवर मिलता है, हमें खुदा का बड़ा हाथ मिलता है, और खुदावन जब हमारी ओर होगा तो हमारा विरोधी कौन ठहरेगा।